Hello and welcome dear student. Welcome to GIC YouTube channel. So today I will discuss centroid and moment of inertia. बेटा ये भी आपके पास पार्ट है किसका, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, क्योंकि आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो उसमें आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होना ही होना है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है आपके पास, सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यहाँ पर सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आने वाले इसमें जो टॉपिक रिलेटेड है आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है, इसलिए हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का किसी पोलर एक्सिस के अबाउट, किसी वाई एक्सिस के अबाउट, किसी बेस के अबाउट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को लेना पड़ेगा, जैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम शियर मोमेंट का कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलो, जैसे मैं कहूँ आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई बॉडी है, एक रैंडम बॉडी है, उसका बेटा क्या है, ये सी, ये आपके पास सेंट्रॉयड है, क्या ये सेंट्रॉयड है। मान लो आपके पास क्या है, सेंट्रॉयड यहाँ पे है, उसके पास सी जी है, ये क्या है सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये आपके पास सी जी गिवन है, ठीक है। किसी बॉडी का सी जी है, यानी एक एक बॉडी क्या होता है सी जी पता है। तो मान लिया आपको सेंट्रॉयड निकालना है इसका, तो मान लिया मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट का डी ए क्रॉस सेक्शन लिया, क्या लिया, स्मॉल एलिमेंट का डी ए क्रॉस सेक्शन लिया, जिसका कोऑर्डिनेट मान लिया x है और क्या है आपके पास y है, ठीक है। क्या है, x है y है। तो इनको क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा और उसके बाद क्या निकालूंगा इसका, क्या निकालेंगे, सेंट्रॉयड निकालेंगे। तो चलो देखो, यही है आपके पास, जैसे आपके पास ये चीज़ें दी है, मैंने क्या किया गया, ये आपके पास कोई एलिमेंट मैंने कहीं भी ले लिया जो x एक्सिस पे है, कितना है x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो मैंने इंटीग्रेशन फॉर्म में लिया कि आपके पास सेंट्रॉयड कितना होगा, तो मैं कहूँगा x, ये वाला x एक्सिस में देखेंगे ना कितना आ रहा है, x बार के निकलना है, x बार हमें निकालना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा x, ठीक है, इंटू स्मॉल एंटर क्या है, स्मॉल एलिमेंटल एरिया, जहाँ पे आपने क्रॉस सेक्शन लिया है यहाँ पर, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है वो लेना है, इंटू स्मॉल एरिया। उसके बाद स्मॉल मेंटल एरिया से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, सेंट्रॉयड आ जाएगा, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, ठीक है, केवल एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट। याद रखना, जब एक्स की वैल्यू लेंगे यहाँ पर, देखो ना यहाँ से एक्स की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब एक्स डी ए अपॉन डी ए क्या होगा, सेंटर ऑफ क्या होता है आपके पास, सेंट्रॉयड क्या होता है, ये आपके पास एक्स डिस्टेंस इंटू एरिया, ठीक है, अपॉन कितना एलिमेंटल एरिया ये, इसको इंटीग्रेट कर दूँ मैं, टोटल आपके पास क्या आ जाएगा ये। जैसे मान लो आपके पास रैंडम कोई बॉडी दी हो, उसमें 2-3 एरिया गिवन है, जैसे आपके पास ये सेक्शन देखो, ऐसे सेक्शन ये, ठीक है। तो इस सेक्शन में आपके पास बॉडी है 1 2 3 ऐसे, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट सब निकाल लो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पूरा सेंट्रॉयड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेंट्रॉयड निकालेंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि आपके पास ऐसे रैंडम है, आपके पास गिवन स्पेसिफिक आपके पास फिगर दिया हो, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस an डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। जितनी बॉडी, यहाँ 3 बॉडी हैं, तो हम लिखेंगे a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, समझ चाहिए। तो ऐसे निकालेंगे x कोऑर्डिनेट, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी सेंट्रॉयड निकालोगे x एक्सिस और y एक्सिस, यानी उसका दोनों निकालोगे कोऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट, तो वहाँ पे आपके पास y में आपके निकालना पड़ेगा y डी ए अपॉन डी ए, तो y डायरेक्शन क्या सेम आ जाएगा, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3, कहाँ तक, an अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 समझ में आया। तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, सेंट्रॉयड निकाल लेंगे किसी बॉडी का। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आया, क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लो कोई बॉडी दे रखा है, जैसे एक सिंपल सा बॉडी मैं दे रखा हूँ, टी क्रॉस सेक्शन, क्या देखा बेटा, टी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसका सेंट्रॉयड निकालना है, ये कितना सेंट्रॉयड होगा ये निकालना था, समझ में आया। और इसका कोऑर्डिनेट मैं दे रखा हूँ, देखो सिमेट्रिक है, अभी सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट बताएंगे, सिमेट्रिक होगा तो कैसे निकालेंगे, समझ चाहिए। और मान लिया आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होगा सिमेट्रिक कहीं, तो जैसे मैं मान लिया अभी क्या है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, क्या है, इसके अबाउट जितना इधर है उतना इधर है। तो इस केस में जैसे मैं मालूम ये आपके पास 10 mm है, ठीक है, और ये लेंथ है आपके पास है
ये 100 mm, ठीक है। और ये टोटल लेंथ आपके पास गिवन है, ये टोटल लेंथ गिवन है आपके पास, ये कितना गिवन है बेटा, यहाँ से ये बोल दूँ आपसे 50 mm है, कितना 50 mm है, ओके। और ये लेंथ भी देता हूँ उसका, ये हो जाएगा आपके पास 10 mm। तो इसका सेंट्रॉयड निकालना है, कहाँ पे होगा सेंट्रॉयड, क्या होगा इसका सेंट्रॉयड निकालना है। कोई बात नहीं, यहाँ से देखो हम दो एक्सिस में क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ लेते हैं, दो फिगर, इसको ऐसे तोड़ लो, ठीक है। अब इसका ये वाला फिगर दिखेगा ऐसे, और एक ये वाला फिगर ऐसे दिखेगा, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, आपके पास दो में मिलेंगे एरिया x1 या समझना चाहिए। अब आपके पास क्या चीज़ मिलेंगी बेटा, कहाँ पे एक्सिस होगी आपके पास, मान लो आपको निकालना क्या है, इसके अबाउट निकालना है, चलो ठीक है। तो आपको ये पता है सिमेट्रिक है, तो कहीं ना कहीं सेंटर कहीं लाई होगा, कहीं ना कहीं आपका सेंट्रॉयड इस पर लाई करेगा, कहाँ करेगा, इस पर लाई करेगा। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, 0, क्या हो गया, ये ओरिजिन है, क्या है ये ओरिजिन, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। अभी सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई बॉडी सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक वाले लोग कहाँ से है, अब वो एक्सिस आप निकाल लो, कहीं से भी निकालो, यहाँ से निकाल दिया मैंने, ये एक्सिस पास कर दिया, अब आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, और ये बेटा क्या हो गया आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ये ओरिजिन हो गया पक्का, कहीं ना कहीं आपके पास सेंट्रॉयड इस पर लाई करेगा। अब आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, मतलब एक्स एक्सिस में नहीं जाना है आपको, सिर्फ वाई एक्सिस में जाना है, किसमें जाना है, वाई एक्सिस में जाना है। तो वाई एक्सिस में निकालने के लिए वाई बार निकालना पड़ेगा, तो वाई बार कैसे निकालूंगा, a1 y1 प्लस a2 y2, इसमें दो ही फिगर हैं, तो हम कैसे लिख दें a1 प्लस a2, बिल्कुल, तो ऐसे हम लिख सकते हैं चीज़ों को लेकर। अब आपके पास क्या मिला, एरिया यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या a1 एरिया, इसका a1 एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, कितना हो जाएगा एरिया, 50 इंटू 10, यानी कितना आ जाएगा 500 mm स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। क्या इसका a2 एरिया लिख सकते हैं, a2 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से देखो ये लेंथ और ये हाइट, तो ये हो जाएगा 10 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 इंटू 100, इसका एरिया हो जाएगा 1000 mm स्क्वायर, एरिया आ गया। क्या कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, इसका कितना कोऑर्डिनेट होगा, क्या बता सकते हैं अगर इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है, इसे अलग फिगर मानो, तो क्या वाई डायरेक्शन में इसका सेंटर कहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कितने मिलेगा, ये 10 है, कितना है 10 है, तो बिल्कुल कितना मिलेगा 5 इधर मिलेगा और 5 इधर मिलेगा, समझिए कैसे किया। आप एक सेक्शन लिया, एक फिगर ले लिया आपने, इससे भूल जाओ नीचे वाले को, अब देखो कितना है आपके पास है, यहाँ से सेंटर इसका कहाँ होगा, अरे इसका सेंटर वहीं होगा जितना डिस्टेंस ऊपर से आएगा नीचे, नीचे से उतना ही आएगा, 10 है इसका मतलब इसके आधे पे होगा, आधे पे होगा ना, तो ये 5 आ गया, ये 5 हो गया, तो ये 5 हो गई, और ये कितना भी हो गया, नीचे 5 हो गया। अब इसका सेंटर बताओ कितना मिलेगा, इसका सेंटर कितना मिलेगा, ये कितना है 100 है, कितना है 100, वाई डायरेक्शन की बात करें सब, ये 100 है, तो इसका 100 का कहीं आधा कितना होगा, इसे भूल जाओ ऊपर का, ये आपके पास सेक्शन मिले कितना है, वो हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे, इसका 50 मिलेगा आपके पास ये, तो इसका मतलब इसके लिए, ठीक है, किसके लिए, इसके लिए आप ओरिजिन कहाँ से कंसीडर किए हैं, यहाँ से, ओरिजिन कहाँ से कंसीडर किए हैं, यहाँ से, तो यहाँ से लेके 50 हो गया इसके लिए, पहले फिगर के लिए, तो और दूसरे फिगर के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे कितना आ जाएगा, यहाँ से ओरिजिन तो आपका यहाँ कंसीडर किया ना, तो टोटल कितना हो गया ओरिजिन से 50 आपके, ये तो 100 हो गया, 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105, यहाँ से जाओगे इतना डिस्टेंस हो गए, प्लस 5 और जाना है, तो ये तो 100 दिया है, ऊपर इसका डिस्टेंस सेंट्रॉयड कहाँ मिलेगा ओरिजिन से 5, तो क्या कह सकते हैं y1 की वैल्यू कितना आ जाएगी आपके पास 105, y1 यानी 1 पॉइंट, ये आपके पास 1 आपके पास ये फिगर है, 2 फिगर ये है, तो जो इसका सेंट्रॉयड था इस सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है 100, ये 5 ये है, तो 105 है। अब दूसरा y2 कहाँ मिलेगा, y2 का ये है, दूसरे वाले फिगर का सेंटर ये है, ओरिजिन से कितना दूर है 50 दूर है, कितना है 50। अब आपके पास मिल गया a1 आपके पास कितना दिया है 500 इंटू y1 आपके पास दिया 105, और क्या दिया a2 आपके पास दे रखा है 1000 इंटू आपके पास कितना दिया है 50 डिवाइडेड बाई क्या निकालना है आपके पास a1 आपको निकाला है, a1 आपने 500 लिया है यहाँ से, a2 आपको दिया है इतना,
1000। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो भी आएगा यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो जितना आएगा डिस्टेंस वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, समझा चीज़ें। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा 2, 525, 0 0 प्लस कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 1500, जोड़ दो कितना आ जाएगा, 102500, 102500 डिवाइड बाई 1500, कर लिए सॉल्व, ठीक है। कितना कर लिया सॉल्व आपने, तो यहाँ से आ जाएगा 15 × 6 = 90, ठीक है, 90 10 100, 2 12 बचा इसके पास, ये हो गया 25, ठीक है, 12 125, 15 7 15 8 120, 15 8 120। अब आपके पास होता है 5, तो 0 बार नहीं जाएगा, कितना 50, 15 या 45, 68 पॉइंट वाई बार की आ जाएगी 68.63 mm, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब जो आपके पास सेंट्रॉइड मिल रहा था, अब कहाँ मिलेगा, यहाँ से वाई से ले जाएंगे, कहाँ से, वाई से जाएंगे, ये 50 हो गया नीचे से, अब बचा कितना 68 पे जाना है, तो ये टोटल 100 हो गया, तो कहीं इधर कहीं इसका सेंट्रॉइड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0,68.03, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को लेकर हम निकाल लेंगे। तो आगे चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड निकालना आसान हो गया, किसी बॉडी का सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, आपको फार्मूला पता ही है, बिल्कुल आप फार्मूला लगाइएगा, अलग अलग बॉडी होगी इसके साथ लगाइए, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन और लिख लो जिससे आपसे क्वेश्चन डाउट में ना आए, ठीक है। अगर इसमें बेटा एक मैं कहूँ, इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना आप चीज़ों को लेकर, क्योंकि क्वेश्चन आप करोगे तो आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। इफ गिवन फिगर मतलब जो भी आपके पास डायग्राम देगा, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस, सो ठीक है, सेंट्रॉइड लाइज ऑन दैट एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब उसी एक्सिस पे क्या करेगा, सेंट्रॉइड लाई करेगा, जिसके अबाउट फिगर आपके सिमेट्रिक है उसी के अबाउट क्या करेगा, सेंट्रॉइड क्या लाई करेगा। जैसे आप देखो, जैसे मैंने फिगर बनाया एग्जाम्पल में देखो, जैसे ये फिगर आपके पास, ठीक है, ये फिगर, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, कैसे निकालेंगे, ये है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। ये आपके पास क्या मिलेगा, ऐसे सिमेट्रिक मिलेगा, देखो ऊपर जितना है उतना नीचे है, तो एक्स एक्सिस सिमेट्रिक या वाई सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ आपके पास सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, क्या करेगा, इसी एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे बच्चों मैं कहूँ ट्रायंगल, ये ले लो, ये, ठीक है, तो इसके बताओ किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब सिमेट्रिक बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहीं आपके पास सेंट्रॉइड क्या हो गया, यहीं पर लाई करेगा, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा क्या करेगा, उसी एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपके ऊपर सेंट्रॉइड लाई करेगा। जैसे मैं बताओ टी बताया था, अभी क्या बनाया था, टी, ये देखो, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट, देखो। तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इस पर लाई किया था ना, कहीं ना कहीं आपके पास लास्ट वाला फिगर देखोगे, सेंट्रॉइड कहाँ लाई किया था, इसी एक्सिस पर लाई किया था। मतलब जिस एक्सिस यानी जो आपके पास एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसी एक्सिस पे क्या करेगा, सेंट्रॉइड लाई करेगा, ठीक है। तो चाहे यहाँ लाई करेगा, चाहे यहाँ कहीं लाई करेगा, समझना चाहिए। आप कोऑर्डिनेट ले लो, नीचे से लेना है या तो ऊपर से लेना है, कहीं से भी ले लो, ठीक है। डिसाइड करो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका सेंट्रॉइड आ जाएगा, ठीक है। अगर बेटा किसी दूसरा केस कॉन्सेप्ट 2 है,
ठीक है। अगर वो सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस हो, क्या हो, सिमेट्रिक इफ गिवन फिगर सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिक हो, देन सेंट्रॉयड लाइज ऑन intersection of that axis, intersection of that axis। इसका मतलब बच्चों अगर जैसे मैं कहूं सर्कल, क्या है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, किसके, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो सेंट्रॉयड कहाँ लाई करेगा, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या लाई करेगा, सेंट्रॉयड लाई करेगा। ठीक है, समझ लीजिए। जैसे एक फिगर और लेते हैं, ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, ये भी किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये भी किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है बोथ एक्सिस। तो सेंट्रॉयड कहाँ लाई कर जाएगा, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर, समझ लीजिए। और एक और फिगर ले लेते हैं, ये एक फिगर आप ले लेते हैं बेटा यहाँ से, इसका सेंट्रॉयड कहाँ लाई करेगा ये बताना आपको। ये आई सेक्शन है, क्या है, आई सेक्शन। ठीक है, क्या है, आई सेक्शन। तो ये भी किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये भी इसके अबाउट सिमेट्रिक है और इसके अबाउट सिमेट्रिक है। इसका सेंट्रॉयड कहाँ लाई कर जाएगा आपके पास, ये आपके पास सेंट्रॉयड लाई करेगा इंटरसेक्शन पॉइंट पर। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको लेकर सॉल्व करना, क्वेश्चन बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई, क्या रिलेटेड टू आपके पास चीज़ों के लिए कहानी बन गई है। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग बॉडी, रेक्टेंगल, ट्रायंगल के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, जो एग्जाम में डायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा क्या होता है कि आप किसी बॉडी पे क्या कर रहे हैं, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं तो वो उसके बीच का डिस्टेंस और क्या उसका एरिया का इंटीग्रेट कर देते हैं, वो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ आपके पास क्या है, एक बॉडी है, जैसे कि आपके पास एक बॉडी है, एक्स एक्सिस ये है आपके पास और वाई एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस गिवन है। एक स्मॉल वेंटल एरिया मैंने ले लिया जिसे बोलेंगे, क्या ले लेंगे, डी ए, क्या ले लेंगे, डी ए। और आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस जाएगा, यहाँ से आपके पास ये x हो गया, ठीक है, और ये कितना जाएगा, यहाँ पे इसका सेंटर हो गया, और ये कितना जाएगा, ये y डायरेक्शन में हो गया। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का लेना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो एक्सिस के अबाउट, या तो ये x के अबाउट हो जाएगा या तो y एक्सिस के अबाउट हो जाएगा। ये x एक्सिस के अबाउट हो गया, ये y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। समझ आया? तो ये आपके पास क्या मिलेंगे, x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट। चलो x एक्सिस के अबाउट ले लूँ मैं, ये x एक्सिस के अबाउट लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना मिलेगा y, और क्या मिलेगा आपके पास, ये dA। तो आपके पास मैं बोलूँ किसके, x एक्सिस के अबाउट लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इंटू dA, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अगर मान लो आपके पास y एक्सिस के अबाउट लेता हूँ, किसके, y एक्सिस के अबाउट लेता हूँ, इसके अबाउट, इसका डिस्टेंस क्या मिला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये x कितना मिला, x। तो आपके पास ये याद रखना, y एक्सिस के अबाउट लूँगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर dA, इसका इंटीग्रेट कर दूंगा, आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझे? तो कोई बॉडी है, एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले लीजिए, वो इसका कोऑर्डिनेट आपके पास मान लीजिए x है और ये y डायरेक्शन है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता ही होगा। अगर कोऑर्डिनेट पता है तो आपने क्या लिया, x एक्सिस के अबाउट लिया है, इसका मतलब जितना डिस्टेंस इसका बचा हुआ है आपके पास वो स्क्वायर करिए इंटू dA करिए। सेकेंड है y एक्सिस को लेना है, तो y एक्सिस ये है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है,
ठीक है, स्क्वायर करिए इंटू डी ए कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं आल्सो कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। चलो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, बाकी हम क्या करेंगे इसके बेस पे हम लोगों ने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, उसे याद रखना आपको। जैसे मैं कहूँ आपको रेक्टेंगल का निकालना है, किसका निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसका, ऑफ रेक्टेंगल, किसका, रेक्टेंगल का, आयत का निकालना है। तो बच्चों आयत का आपके पास क्या हो जाएगा, एक विड्थ होगा एक हाइट होगा। क्या होगा, एक विड्थ हो गया और हाइट हो गया। ये आपके पास विड्थ हो गई और ये आपके पास h हाइट हो गया। ठीक है, यही तो हो गया आपके पास रेक्टेंगल या आयत। तो सपोज इसमें क्या निकालना है, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है या तो वाई एक्सिस के अबाउट निकालना, डिपेंड करता है। तो इसका पक्का सेंट्रॉइड कहीं लाई करेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है दोनों एक्सिस के अबाउट। तो मान लिया इसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगा। चलो अगर अब मान लो अब एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या ले लिया, स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले लिया मैंने, ये जो डी ए का है आपके पास छोटा सा। ठीक है, आपके दो एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका बताया था कि इसके बीच का जो सेंट्रॉइड होगा, समझना चाहिए, ये सेंट्रॉइड होगा, ये वाला इसका सेंट्रॉइड होगा, और इसके बीच का डिस्टेंस ये कौन सा हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाई हो गया। क्या हो गया, वाई। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स, ये आपको पता है। तो आप एक्स एक्सिस के अबाउट लेना है, इसके अबाउट लेना है, एक्स एक्सिस के अबाउट लेना है। तो आई एक्स एक्स कितना हो जाएगा आपसे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, वाई स्क्वायर डी ए। अब आप छोटे से एलिमेंट पे आ जाइए। ठीक है, एक छोटे से एलिमेंट पे आइए। आपने छोटा सा एलिमेंट तो लिया है। ठीक है, तो मान लो आपने एक ये रेक्टेंगल था, आपने यहाँ से वाई डिस्टेंस पे क्या लिया था, एक एलिमेंटल ले लिया था। क्या ले लिया था, एलिमेंटल ले लिया था, ये वाई डिस्टेंस पे जाके। ठीक है, अब एलिमेंटल ले लिया है, तो देखो एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही लेना है, पूरा एक्स एक्सिस के अबाउट है। क्या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ऐसे ऐसे पूरा गया है। क्या गया है, ऐसे एक्स एक्सिस के अबाउट गया है। तो किसी डिस्टेंस पे जाके मैंने क्या एलिमेंटल ले लिया है, ये एलिमेंटल का डी वाई लेंथ का लिया है, किसका, डी वाई लेंथ का रखा है, कितना, डी वाई लेंथ का मैंने ले लिया है, ये डी वाई लेंथ का ये है, और ये कितना है, बी लेंथ है इसका। ठीक है, इसका एरिया निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, डी ए, स्मॉल एलिमेंटल एरिया डी ए कितना आ जाएगा, स्मॉल एलिमेंटल एरिया का डी ए आपका आ जाएगा, देखो बी इंटू डी वाई, क्या आ जाएगा, बी इंटू डी वाई। ये हो गया विड्थ, ये हो जाएगा हाइट, छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा हाइट क्या है, डी वाई का। तो विड्थ इंटू हाइट क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया हो जाएगा। अब आपके पास सब कुछ पता हो गया, यहाँ पे एरिया भी पता हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, वाई कहाँ है आपके पास, वाई ये है, इंटू डी ए क्या हो जाएगा, बी इंटू डी वाई। ठीक है, समझ लीजिए, बी इंटू डी वाई। तो ये आपके पास क्या हो गया, एरिया। अब आपने सेंट्रॉइड यहाँ से लिया है, तो जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे भी जाना पड़ेगा। पूरा पूरा क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दें। जब पूरा पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस, कहाँ पे, h/2 से लेके h/2 तक। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास। देखो b आपके पास कॉमन हो गया, तो इंटीग्रेशन आप निकाल लीजिए, b कॉमन हो गया, b आपके पास कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, बचेगा वाई स्क्वायर डी वाई। वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y³/3 कितना हो जाएगा, b आपसे बाहर है, y³/3, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका लिमिट लगा दिए, माइनस h/2 से लेके प्लस h/2 पर लिमिट लगा दीजिए, और इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा, सॉल्व करिएगा तो आएगा आपके पास BH³ कितना आ जाएगा, 12।
ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आई एक्स एक्स, यानी कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट हो जाएगा, एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, बी एच क्यू अपॉन 12। कितना आ जाएगा, बी एच क्यू अपॉन 12। सिमिलरली वाई वाई एक्सिस में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वाई वाई एक्सिस में निकाल सकते हैं, वाई डायरेक्शन में निकालना होगा तो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप एक एलिमेंट ये लिए थे, ठीक है, ये बी हो गया, ये एच हो गया। अब वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो ये वाई एक्सिस हो गया आपके पास, ठीक है। वहीं पे जाकर कितना लेना है, यहाँ से एक्स जाएंगे, कितना जाएंगे, एक्स। अब आपको पास एक एलिमेंट काट लेनी है, कितना, डी एक्स का, कितने का, डी एक्स का एलिमेंट काट लेना है, ठीक है, एक्स पे जाके डी एस। अब ये लेंथ आपको पता ही कितना है, ये एच है। तो अब इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, डी ए, बताओ क्या हो जाएगा एरिया, ये हाइट इंटू ये वाला लेंथ, क्या है ये हो जाएगा एच इंटू डी एक्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस क्या निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, इंटीग्रेट कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू डी ए आपके पास दिया है एच इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, एच बाहर ले लीजिए, अब आपके आ जाएगा एक्स क्यूब अपान 3, और लिमिट लगा दीजिए, कहाँ कहाँ से लिमिट कर रहे हैं हम लोग, देखो वाई एक्सिस, माइनस बी बाई 2 से यहाँ प्लस बी बाई 2 में आएंगे, इधर माइनस बी बाई 2 आएंगे, इसका मतलब माइनस बी बाई 2 से प्लस बी बाई 2, यहाँ से माइनस बी बाई 2 से प्लस बी बाई 2 सॉल्व करिए, आपके पास आ जाएगा आई वाई वाई। आई वाई वाई कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एच, यहाँ से बी रख रहे हैं तो आ जाएगा बी क्यू अपान 12। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई एक्स एक्स और वाई वाई क्या आपके पास आ गया। तो याद करना है, इसको याद रखेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये तो मेथड हो गया, कैसे, हाउ टू कैलकुलेट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी शेप, ठीक है। ऐसा नहीं आप रेक्टेंगल करेंगे, ऐसा नहीं क्या आप इसका मतलब कोई भी शेप हो उसके लिए क्या कर लेंगे, आपको चीज़ें पता होगी, स्मॉल इंटरलिनियर जहाँ जहाँ से आपके पास लिमिट वहाँ से मैक्सिमम इंटीग्रेट करिएगा, आपके पास आ जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम फिगर बनाएंगे, जिसको क्या करना है, याद रखना है। जैसे मैं बोलूँ पहला क्या है फिगर, पहला फिगर है आपके पास क्या, रेक्टेंगल, क्या है आपके पास, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, ठीक है, तो इससे पहले दो चीज़ और पढ़ लेते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसके बाद तीनों एक साथ करेंगे, तो क्योंकि तीनों निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा जो 20 से आता है तीनों एक्सिस के अबाउट, उसको पूछेगा, समझ आना चाहिए, तो वो डिस्कस कर लेंगे। तो पहले याद रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी इसको छोड़ो, इसके आगे लिखते हैं, हेडिंग डालो आप इसमें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ते हैं, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद सभी फिगर का एक साथ क्या करेंगे, रिमेंबर कर लेंगे। चलो आपके पास मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, इसका सेंटर ये है, तो इसके अबाउट आपके पास ये हो गया, तो आप कहेंगे यहां से आपके पास आई एक्स एक्स आएगा, ठीक है। आई एक्स एक्स में लिखो, क्या लिखोगे आप लोग, आई सेंटर, ठीक है, सी जी के अबाउट, इसके सेंट्रॉइड के अबाउट, ठीक है, एक्स एक्सिस में, इसके सेंट्रॉइड के अबाउट, वाई एक्सिस में, ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, समझिए। अब आपके पास यहीं पर क्या रखना है, आपके पास ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये डिस्टेंस मान लो आपके पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये d1 है, क्या है, d1, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये d2 है, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि आप इसके अबाउट निकालो आई एक्सेस के, किसके, आई एक्स के। क्या आप सेंटर के अबाउट निकाले हैं, क्या, बिल्कुल निकाले हैं, इसके सेंटर के अबाउट आपने निकाल रखा है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, देखो जैसे मैं बोलूँ आई एक्स एक्स निकालना है, मतलब इस पे निकालना है, किस पे, इस वाले पर,
तो बताओ इस वाले पे निकालना है, तो ये आपके पास बॉडी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, तो कहेंगे सर ये प्लस ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। समझिए। तो अब देखो क्या निकालेंगे, इसको निकालोगे बेटा, ये हो जाएगा आई सेंटर के अबाउट, ठीक है, आई सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड के अबाउट क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस देखो यहाँ का आपको पता है लेकिन हमको यहाँ का निकालना है, तो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस दिया है, इसका एरिया इंटू डी स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा ए डी वन स्क्वायर, आपके पास इसके अबाउट आ गया, ठीक है। इसका मतलब आई वाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आई सेंटर के अबाउट आपको पता होगा, क्या होगा, सेंटर के अबाउट पता होगा, तो अब एरिया इसके अबाउट पता है, तो क्या इसके अबाउट निकाल नहीं सकते हैं, ये डिस्टेंस दिया है, तो कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, डी टू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही होता है आपके पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। जैसे मान लो आपने अभी क्या किया था, एक रेक्टेंगल लिया था, ये बी है और क्या ये एच है, ठीक है। अब बोल दिया गया है कि यहाँ से आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये एक्स एक्सिस इधर दिया है, ये वाई एक्सिस दिया है, ठीक है। ये आपके पास दे रखा है, यहाँ से मान लो इसके अबाउट की एक्सिस दे रखा है आपसे, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, इसके सेंटर से कितना दे रखा है, यहाँ से दे रखा है आपसे, ठीक है। मान लो D1 दे रखा है, क्या D1, ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक D2, इतना दे रखा है। अब आपसे आई एक्स एक्स पूछे, क्या पूछे, आई एक्स एक्स, अगर ये एक्सेस के अबाउट पूछ रहा है, ये वाला, तो पहले इसके अबाउट में पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, क्या इसके अबाउट आपको सेंटर पता है, पता है, क्या बी एच क्यू अपॉन 12 निकाला था मैंने। अगर सेंटर के अबाउट यहाँ से रेक्टेंगल है तो बी एच क्यू बाई 12 होता है, प्लस एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, ठीक है, इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सिमिलरली आपके पास इसका दिया होगा, आई वाई निकालना होगा, तो आई वाई बराबर, ये देखो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये इसके अबाउट निकालना वाई वाई। अब वाई वाई हो गया तो इसके सामने वाला सेम रखेंगे एच, बाकी जो इसके जहाँ कट कर रहा है बी क्यू अपॉन 12, ये तो हो गया आपके सेंटर के अबाउट। आपको यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये डिस्टेंस दिया है, तो एरिया आपके पास पता है बी एच इंटू कितना हो जाएगा, D2 का स्क्वायर, समझ। तो कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, कोई भी शिफ्ट करना हो ऐसे निकालेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया। तो ऐसे आपके पास क्या करना है, चीज़ों को लेकर निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि सर रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या है, b है, और ये क्या है, h है। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है किसके अबाउट, अब बेस के अबाउट, किसके, बेस के अबाउट, ये बेस है, आई बेस कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है, आई बेस कितना होगा ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसके अबाउट बेस, क्या हमें इस सेंटर के अबाउट पता है, क्या इस सेंटर के अबाउट पता है, क्या हमके इसके अबाउट बेस लेना है, तो पहले इस सेंटर के अबाउट पता होना चाहिए, कितना है, सेंटर के अबाउट पता है आपको, पता ही है कितना है, ये है आपके पास सेंटर के अबाउट, यानी सेंटर के अबाउट कितना पता है आपके पास, देखो ये बेस है, ये वाला एक्सिस है ना, ये एक्सिस, तो इसके अबाउट, इसका मतलब इसके सामने वाला सेम वैसे रहेगा, बाकी जो कट कर रहा है उसका एच क्यू अपॉन 12, ये तो आपके पास सेंटर के अबाउट पता है। अब लेकिन इसके अबाउट पूछा है, तो इसका डिस्टेंस आपको पता होगा, बिल्कुल पता है, h/2 है, क्या है, h है, ये आधा पर है, h/2 हो गया। तो अब आप इसके कह सकते हैं सर एरिया क्या हो जाएगा पूरे बॉडी का, b इंटू एच इंटू h/2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यही आपके पास क्या हो जाएगा, बेस के अबाउट आ जाएगा। इसका मतलब बी एच क्यू अपॉन 12 प्लस बी, यहाँ से स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, बी एच स्क्वायर
यानी एच क्यूब अपान कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 बी एच क्यूब अपान 12, तो ये हो जाएगा बी एच क्यूब अपान 3। ये आंसर आ जाएगा किसके अबाउट, बेस के अबाउट। आई बेस के अबाउट कितना आ जाएगा बी एच क्यूब अपान 3, ठीक है। तो कोई भी बॉडी का सेंटर के बाद पता है तो किसी भी डिस्टेंस पे जाके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ पे लेंगे, सेंट्रॉयड से लेके जहां तक पूछा है उसका लेंगे, ठीक है। सेंट्रॉयड से लेके जहां तक पूछा है उसके बीच का डिस्टेंस हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। चलो अब एक एक बॉडी का मैं लिख लेते हैं वहां पर। अब आ जाओ फटाफट लिखते हैं रेक्टेंगल। ये आपके पास रेक्टेंगल है, इसमें दो एक्सिस मिलेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इसकी लेंथ विड्थ दे रखी है आपके पास, ये है बी, और ये मान लो हाइट ना देके डेप्थ दे रखा है, क्या दे रखा है, डेप्थ डी। क्या हम निकाल सकते हैं इसका एक्सेस के अबाउट, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई एक्सेस क्या होगा आपके पास, आई एक्सेस पूछा है यानी कि ये वाला एक्सिस है, इसका सामने वाला वैसे रख दो, बाकी क्या हो जाएगा डी क्यू अपान 12, ठीक है। क्या आई वाई वाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वाई वाई पूछा है तो वाई वाई के सामने वाला बिल्कुल वैसे रख दो, कितना हो जाएगा डी इंटू जो कट रहा है आपके पास, क्या हो रहा है आपके पास बी क्यू अपान 12, आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो ये अब निकल गया आपसे। बेस के अबाउट पूछा था आपके पास, आई बेस ये निकाला था हम लोगों ने, कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा बेस के अबाउट कितना हो गया था आपके पास, ठीक है। अगर बेस किसके अबाउट, इस बेस के ये चलो इसको छोड़ दो, पहले ये इतना ही याद रखना आपके पास, ठीक है। निकाल लोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, चाहे इसके बेस के पूछे चाहे इससे पूछे तो निकाल लोगे। अगर इससे पूछा है तो आप क्या सकते हो बी, ठीक है, डी क्यू अपान 3, समझ, इस बेस के अबाउट ये वाला। तो जैसे पूछेगा, इसका पता है, इसका डिस्टेंस आपको दिया है, वहां पे लगा लेंगे हम क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, रेक्टेंगल हो गया स्क्वायर। स्क्वायर में आपके क्या सभी साइड क्या हो गए, सेम होंगे, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया। इसमें भी दो एक्सिस के अबाउट पूछेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्या आई एक्स एक्सिस निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आपने रेक्टेंगल निकाला था और उसमें सभी साइड इक्वल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे बी डी क्यू बाई 12, ठीक है। तो विड्थ और क्या लेंथ जो भी सब क्या सेम है, तो ये आ जाएगा कितना हो जाएगा, डायरेक्टली आपके पास ए टू पावर कितना हो जाएगा 12। क्या आई वाई वाई सेम होगा, क्योंकि दोनों अबाउट तो सेम है, ये भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखने चाहिए, उड़ेंगे याद रखना। अब आपसे ट्रायंगल का पूछा है, क्या पूछा है, ट्रायंगल का। ट्रायंगल के लिए ध्यान रखना चाहिए, ट्रायंगल के लिए दो चीज आपके पास होगी। ट्रायंगल का भी आपके पास इसके अबाउट, देखो सेंट्रॉइड इसका कहाँ होता है, सेंट्रॉइड होता है आपके पास, ये होगा आपके पास कहाँ पे, ये h/3 होता है, कहाँ h/3। टोटल हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक हाइट दे रखा है h, और ये बेस दे रखा है b, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा 2h/3, कितना हो जाएगा 2h/3, समझ आया। ये h/3 है तो कितना हो जाएगा 2h/3। तो अब आ जाओ, इसे बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। तो अब इसके अबाउट निकालो, आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा, और एक ये याद रखना पड़ेगा बेस के अबाउट, किसके अबाउट, बेस के अबाउट, ये बेस है, आई बेस, ये भी आपके पास क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिख लो आप,
अगर आपसे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट पूछे बी एच क्यू बाई क्या करेंगे आप लोग 36 कर देंगे, क्या करेंगे बी एच क्यू बाई 36। बीट ये हो गया, हाइट का क्यूब करेंगे 36 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अगर बेस को पूछा जाए बेस बताओ कितना होगा, तो बेस के लिए क्या करेंगे, बेस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास बी एच क्यू अपान 12 कर देंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमेशा एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ लेता है, इसलिए आप क्या करना है याद रखना है इसको, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट पूछे, जहाँ पर h/3 डिस्टेंस पे जाएंगे ये न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। जब ये न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा तो वो हो जाएगा बी एच क्यू अपान 36। बाकी क्या होगा, और इसके अबाउट पूछेगा बेस के अबाउट तो बोलोगे बी एच क्यू अपान 12, ठीक है। ये हो गया आपके पास। आ जाओ सर्किल के अबाउट, क्या सर्कल, नेक्स्ट है आपके पास सर्कल। सर्कल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तब क्या निकालेंगे, सर्कल मतलब गोला। तो ये आपके पास सर्कल हो गया जिसका डायमीटर रेडियस दे रखा है आपके पास, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर डी, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कितना दे रखा है डी, ठीक है। तो अब इसके अबाउट पूछ रहा है, तो देखो ये भी सिमेट्रिक है, क्या है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किसके किसके अबाउट है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब जितना एक्स का आएगा उतना क्या आएगा वाई का आएगा, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक है उतना ही आएगा। तो आई एक्स लिख लेना, याद रखना कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर बोलूँ तो ये हो जाएगा पाई डी के पावर, डायमीटर के टर्म बता रहे हैं कितना आ जाएगा 64। आई वाई वाई भी कितना हो जाएगा आपके पास, पाई डी टू पावर 4 डिवाइड बाई 64, ठीक है। हाँ, पोलर मोमेंट इनर्शिया लेंगे, आई जेड जेड के अबाउट लेंगे, ये इसके अबाउट जेड, ये वाला एक्सिस, ये आपके पास जो आपके पास ऐसे गया इसके अंदर से गया, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ, ये देखो ये एक्सिस ये वाला, इसके परपेंडिकुलर जाएगा तो जेड पोलर एक्सिस आएगा, क्या आएगा पोलर एक्सिस, ठीक है। तो वो जेड जेड मान लो, तब ये हो जाएगा आपके पास पाई डी के पावर 4 डिवाइड बाई 32। सब याद रखना आप, ठीक है। ये हो गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या 64 32। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में देखो आप क्या होता है, ठीक है, थोड़ा डाउट आ रहा था, ये देखो एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये अगर बात करें ठीक है, तो ये कहता है अगर आपके पास इस तरह से देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और क्या हो गया जेड एक्सिस है। इसका मतलब कोई बॉडी का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से आई एक्स भी आ सकता है और क्या आ सकता है आई वाई वाई। तो आई जेड निकालने के लिए, जेड एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये सम हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स एक्स प्लस समेशन ऑफ वाई वाई, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, जेड आ जाएगा। समझ आया। जैसे इस बोर्ड पे कहूँ बताओ जेड एक्सिस कहाँ है, ये बताओ क्या होगा, जेड एक्सिस कहाँ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जेड एक्सिस या तो देखो ये ब्लैक बोर्ड के बाहर की तरफ होगा, समझ आया, या तो ब्लैक बोर्ड के अंदर होगा। ये देखो ये लाइन में मार्कर देखो, ये ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है जेड एक्सिस, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं ना, ये दूसरे परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर का हुआ जब ये बाहर की तरफ होगा। इसका मतलब जेड एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, दोनों का सम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे, तो आपके पास क्या जाएगा जेड। तो सर्किल केस में क्या था आपके पास, सर्कल के केस में आपके पास क्या निकालना था आई जेड जेड, या आई आपके पास एक्स एक्स पता है और वाई वाई पता है, तो आई जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस वाई वाई।
तो आई एक्सेस आपके दिया था पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64, आई वाई वाई भी कितना था पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64। अब जोड़ो कितना आ जाएगा, सेम वैल्यू है 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स पाई डी के पावर 4 बाई 64, तो कट के कितना आ जाएगा आपके पास 32 आ जाएगा। तो आपके पास जेड जेड के अबाउट हो गया, आई जेड जेड के अबाउट हो जाएगा पाई डी के पावर 4 डिवाइड बाई 32। तो वही लिखा गया, इसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे बोलेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जैसे इस वाले फिगर में दिखाया गया आपको जेड जेड के अबाउट कितना मिलेगा आपके पास, समझ में आया, आई जेड जेड के अबाउट पता चला। ठीक है, आई एक्स दिया था, दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड जेड के अबाउट आ जाएगा आपके पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो जाएगा, पोलर, तो ये हो जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो गया आपके पास सर्कल का। अब आता है आपसे कोई, अगर मान लिया आपके पास क्या दिया, थिन ट्यूब दे दिया, क्या दिया, थिन ट्यूब, ठीक है, या थिन आपके पास क्या दे दिया, रिंग दे दिया, सर्कुलर रिंग दे दिया, क्या दिया, सर्कुलर रिंग। तो रिंग, सर्कुलर रिंग ऐसे दिखेगा आपके से, ये आपके पास तो ऐसे, ठीक है, ये दिखेगा, जिसकी थिकनेस क्या है आपके पास, टी है, जिसकी थिकनेस की बात करेंगे ये क्या मिलेगा आपके पास, टी। इसका सेंटर हो गया, ये सर्कुलर रिंग हो गया, क्या हो गया, रिंग या सर्कुलर ट्यूब हो गया। ओके, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आपके पास ये रेडियस आर दे रखा है, ठीक है, ये रेडियस आर दे रखा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकाल लो पहले, कितना आ जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, देखो इसे काट दो, काट को फैला दो, कितना हो जाएगा, काट को फैलाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर, कितना आ जाएगा, सर्कल को काट को फैलाएंगे तो क्या है 2 पाई आर, इसका थिकनेस भी दिया है, लेंथ तो 2 पाई आर हो गया, विड्थ कितना दिया है टी, तो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू टी, ये हो जाएगा आपके पास टोटल एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ आपके पास थिकनेस दे रखा है टी, ठीक है, तो 2 पाई आर टी आपके पास एरिया हो जाएगा। और आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी आपके पास किसका ये, ठीक है, तो ये होता है आपके पास, अगर जेड एक्सिस यानी इसके अबाउट परपेंडिकुलर पूछें तो ये होता है ए आर क्यूब, क्या होता है, सॉरी ए आर स्क्वायर, क्या होता है ए आर स्क्वायर। तो अब इसमें रखेंगे तो 2 पाई, ठीक है, आर क्यूब इंटू टी आपके पास क्या आ जाएगा, जेड जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जेड जेड। तब ये बताओ जब जेड जेड पता है तो ये सिमेट्रिक होगा दोनों का, नहीं है, ये सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो हम लिख सकते हैं जेड जेड जो होगा आपके पास ये आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, इसमें केस में आई एक्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आई वाई वाई, तो हम कह सकते हैं आई एक्स एक्स या आई वाई वाई ये बराबर किसके हो जाएगा, देखो आई एक्स एक्स या इसमें वाई की जगह क्या रख दो, आई एक्स एक्स रख दो, तो 2 टाइम्स आई एक्स हो जाएगा, तो आई एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आई जेड बाई 2 कर देंगे, 2 आई एक्स हो गया ना यहाँ पर, इसके बराबर ये है, क्यों सिमेट्रिक है, जितना इधर होगा इतना इधर है, चारों तरफ सिमेट्रिक है, इसलिए आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आई वाई वाई। तो अब मैंने यहाँ पर रख दिया 2 आई एक्स वाई हो गया, 2 एक्स वाई मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, आपके पास ये हो गया। क्या जेड आपके पास पता है, बिल्कुल पता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर क्यूब इंटू टी, तो ये आ जाएगा आई एक्स एक्स या आई वाई वाई, ठीक है। तो यहाँ से इसे याद रख लेना आप चीज़ों को लेकर, जब आपसे ट्यूब दिया हो जिसका थिकनेस दे रखा हो, इसका याद करने का ये हो जाएगा आई एक्स एक्स वाई हो गया, जेड वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपके आ जाएगी जेड की वैल्यू आ गई। तो ये बेसिकली क्या है, बेसिकली आपके पास फार्मूला है, याद करना है, प्रैक्टिस करेंगे 10 बार करेंगे तो आप जरूर याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, बाकी सब क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाइए, वहाँ से कैलकुलेट करिए, सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आते जाएंगे। एक चीज़ और इलिप्स का याद रखना, इलिप्स अगर पूछे, इलिप्स का अगर पूछे, जिसे वैसे पूछता नहीं है लेकिन आपसे एक बार दिमाग में रहेगा तो अच्छी बात है, इलिप्स का
एलिप्स ऐसे होता है आपके पास, अंडाकार, बिल्कुल अंडाकार है। तो अब आपके पास ये एक्सिस मिलेंगे, ये एक्सिस मिलेंगे, सर्कल नहीं है ये, अंडाकार है, ऐसे यूं यूं फैला हुआ है इधर के, ठीक है। ये मेजर एक्सिस हो गया, ये कैसा हो गया, मेजर हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे लिख लो, ये क्या हो गया, मेजर एक्सिस हो गया। और ये आपके पास क्या हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, ठीक है। ये मेजर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया, जिसका ये दे रखा है आपसे, टोटल कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a। इसका मतलब ये a हो गया और ये भी a हो जाएगा। इसी तरह ये कितना हो जाएगा, 2b। कितना हो जाएगा, 2b। तो ये यहाँ से यहाँ तक b हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। तो अब आई एक्स निकालना है आपको। क्या निकालना है, आई एक्स। तो आपके पास आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, वो है पाई ए बी क्यूब बाई 4। आई वाई वाई निकालना है तो हो जाएगा पाई बी ए क्यूब बाई 4। आई जेड जेड निकालना है, ठीक है, आई जेड जेड निकालना है तो आई जेड जेड क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इन दोनों का सम कर देंगे, आ जाएगा, इन दोनों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो पाई ए बी कॉमन ले लीजिए बाई 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपके पास ये आ जाएगा जेड जेड के बाउस, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्या करना है, आपको याद रखनी पड़ेंगे ये। ठीक है, तो ये रहा आपके पास अलग अलग सैंपल जिसको यूज करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, ठीक है, स्क्वायर का, और क्या दे सकता है आपके पास, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, सर्कल बराबर देता रहता है क्वेश्चन में। तो ये सब आपके पास रेगुलर फिगर है जो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट पूछ सकता है, सेंटर या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। थैंक यू।